हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग टीचिंग ऑफ बौद्धिज्म के बारे में जो है जानेंगे कि टीचिंग ऑफ बौद्धिज्म जो है वो क्या था, क्या उसके नियम थे और कौन कौन से जो है उसके प्रिंसिपल थे। सारी चीज़ों को जो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे टीचिंग ऑफ बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म के सिद्धांत में। तो आप लोग जो है हमारे साथ अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करें। तो आइए जो हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बौद्ध धर्म के द्वारा जो बौद्धिज्म टीचिंग मेथड था वो क्या था और उसे जो है अपना करके जो है बौद्ध धर्म को कैसे लोग अपनाते थे। देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म के जो टीचिंग मेथड थे उसके पीछे क्या रीज़न था। तो भगवान बुद्ध जो थे उनका कहना था कि संसार में जो है बहुत ही दुख है ना। उन्होंने जो है 4 नोबल ट्रुथ कहे थे, 4 आर्य सत्य जो है उसके बारे में उन्होंने जो है कहा था कि संसार में जो है वो दुख है, संसार में जो है वो दुख है। दूसरा उन्होंने कहा था कि दुख का कारण इच्छा है ना। संसार में जो है दुख है, दुख का कारण इच्छा है। और थर्ड है उनका कि इच्छाओं को त्याग कर दुख से मुक्ति मिल सकती है ना। इंसान, सही बात है कि संसार में अगर दुख है तो दुख के पीछे क्या है, इच्छा। अगर जो है हमारे अंदर जो है इच्छा अगर है किसी चीज़ की तो उस चीज़ को अगर हम नहीं पा पाते हैं तो हमें जो है वो उसके लिए दुख होता है। तो इसीलिए उन्होंने जो ये बात कही थी कि संसार में दुख है तो दुख का कारण क्या है, इच्छा है। मान लीजिए कि हमारे पास जो है आज एक पेन है और जो है वो एक सिंपल सा पेन है, लेकिन अगर जो है हम किसी को देखते हैं कि उसके पास जो है बहुत ही जो है एकदम महंगा पेन है, एक्सपेंसिव है, तो हमारे मन में अगर वो इच्छा जागती है तो और हम उस चीज़ को जो है नहीं कर पाते तो हमारे मन में जो है ये दुख जरूर आता है कि हम उस काम को नहीं कर पाए, वो हम नहीं ले पाए। तो इससे क्या हुआ, एक इच्छा जागी और वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो इंसान को दुख हुआ। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि संसार में दुख है और दुख का कारण इच्छा है और इच्छाओं को जो है त्याग करके आपका जो है दुख से मुक्ति पाया जा सकता है। अगर हम जो है इच्छा को त्याग देते हैं तो हमें जो है मुक्ति मिल जाएगी और हमें किसी तरीके का जो है दुख नहीं होगा। इच्छा है तभी दुख है। तो उन्होंने जो है कहा था कि इच्छाओं को अष्टांगिक मार्ग पर चलकर समाप्त किया जाता है ना। 4 नोबल ट्रूथ जो था भगवान बुद्ध के द्वारा, उसमें जो ये 4 नोबल ट्रूथ जो कहे गए थे उसमें इन्होंने जो है लास्ट में जो है इन्होंने कहा था कि जो इच्छाएं हैं उसे जो है अष्टांगिक मार्ग पे चल करके जो है 8 फोल्ड पथ पर चल करके जो है आपका उसे अपनी इच्छाओं का जो है समाप्त किया जा सकता है। और इंसान की अगर इच्छाएं समाप्त हो गई तो इंसान की लाइफ में जो है कोई भी दुख नहीं होगा। तो अब जो है हम लोग जानेंगे कि वो अष्टांगिक मार्ग क्या थे, है ना। तो बुद्धाज टीचिंग मेथड में जो है ये चीज़ था कि पहले भगवान बुद्ध ने जो है 4 नोबल ट्रूथ के बारे में कहा था और उस 4 नोबल ट्रूथ के का जो है समाप्त करने के लिए उस 4 नोबल ट्रूथ को जो है किस तरीके से लोगों को उन्होंने जो है बताया और किस तरीके से जो है इंसान को अपनी इच्छा को समाप्त करे, अपने दुख का जो है समापन करे, उसके उन्होंने जो है अष्टांगिक मार्ग के बारे में कहा था कि अगर इंसान जो है ये अष्टांगिक मार्ग को अपना लेता है तो उसे जो है दुख से जो है आपका मुक्ति मिल जाएगा। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कि वो 8 जो है 8 फोल्ड पथ अष्टांगिक मार्ग जो है वो क्या थे और उसके पीछे जो उन्होंने क्या कहे थे। तो देखिए क्या है कि अष्टांगिक मार्ग है ना, 8 फोल्ड पथ जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है, तो दुख के निवारण का मार्ग अष्टांग साधन का मार्ग है, इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है ना। पूछा जाए कि आखिर अष्टांगिक मार्ग क्या है, 8 फोल्ड पथ क्या है। तो दुख का निवारण, दुख का जो अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो रास्ता है, मार्ग है ना, पथ है, तो वो क्या है, अष्टांग साधन। वो 8 साधन है और उस मार्ग पे चलने से जो है आदमी अगर चलता है तो वो अष्ट साधन को ही जो है अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। किसके द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा। कि इंसान अगर ये जो है 8 फोल्ड पथ को अगर अपना लेता है तो इंसान के दुखों का निवारण जो है वो बहुत ही ईजिली हो जाएगा, आसानी वे से हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या थे वो 8 फोल्ड पथ। तो देखिए अष्टांगिक मार्ग जो थे उसके जो है 8 उन्होंने जो है नियम बताए थे, 8 रास्ते बताए थे। तो उसमें जो है जो आपका जो है फर्स्ट है वो है आपका, फर्स्ट जो है वो आपका सम्यक दृष्टि, है ना, सम्यक दृष्टि। दूसरा जो है वो है आपका सम्यक संकल्प। तीसरा जो है आपका सम्यक वचन, सम्यक कर्म, 4 हो गया है ना। ये आपका जो है सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ जो है वो क्या है, सम्यक आजीविका।
फिर आपका जो है 6 जो है वो क्या है, सम्यक चेष्टा। 7 जो है वो है आपका सम्यक स्मृति। और 8 जो है वो आपका है सम्यक समाधि, है ना। ये जो है 8 रास्ते हैं, और इंसान अगर जो है इस 8 रास्ते को अपना लेता है तो इंसान का क्या होगा, किस तरीके का निवारण होगा, क्या सॉल्यूशन निकलेगा। तो उनके जो डिज़ायर, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनका जो दुख है, उन सभी चीज़ों का जो है अंत हो जाएगा, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था। और उनके टीचिंग मेथड भी जो है यही थे कि इंसान अगर ये 8 फोल्ड पथ को जो है 8 फोल्ड पथ को जो है अपना लेता है तो इंसान के दुखों का निवारण हो जाएगा। अब हम लोग इसको जो है डिटेल में देखेंगे। तो देखिए क्या है वो अष्टांगिक मार्ग में जो है सबसे पहला जो है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में क्या कहा गया है कि सबसे पहले हमारा दृष्टिकोण ठीक होना चाहिए, है ना। हमारा नज़रिया जो है वो ठीक होना चाहिए। जैसा दृष्टिकोण होगा वैसा ही हमारा काम होगा। अगर हम जो है जिस तरीके का दृष्टिकोण रखते हैं, जिस तरह के नज़रिए रखते हैं, काम भी हमारा उसी तरह का होगा, तदनुरूप उसका परिणाम भी वही होगा। अगर हम अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारा काम भी अच्छा होगा और उसका रिजल्ट भी जो है हमें अच्छा मिलेगा। दूसरा है वो सम्यक संकल्प है। सम्यक संकल्प में क्या कहा गया है आपका कि इसमें कहा गया है कि हमारे संकल्प भी ठीक हो, है ना। हमारे जो संकल्प जो हैं वो भी ठीक हो, गलत काम करने का हम निश्चय ना करें, है ना। गलत काम करने का जो है हम निश्चय ना करें। और इसी के लिए जो है इसमें कहा गया है सम्यक संकल्प। हम जो है संकल्प जो है आपका जो है वो सही करें। और इसमें फिर यही कहा गया है कि हमारे विचार पवित्र और शुद्ध होने चाहिए, है ना। अगर हमारा संकल्प ठीक नहीं होगा तो काम जो है वो गलत करने का हम निश्चय नहीं करेंगे, है ना। हमारे संकल्प ठीक होने चाहिए, गलत काम करने का हम के बारे में हम नहीं सोचें। और हमारा विचार और पवित्र मतलब विचार जो है वो पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है, थर्ड नंबर है वो है सम्यक वाक्य। सम्यक वाक्य क्या है, राइट स्पीच जिसे हम लोग कहेंगे ना। सम्यक मतलब होता है राइट, सही। तो यहाँ आपका राइट स्पीच हो गया सम्यक वाक्य। हमारे वचन भी सही होने चाहिए, है ना। हमें जो है हमारी बोली जो है वो अच्छे होने चाहिए। बोलचाल ठीक नहीं रहने पर मनुष्य स्वयं तो दुखी रहता ही है, दूसरे को भी दुख देता है। अतः सम्यक वाक्य हो, है ना। कहा गया है भगवान बुद्ध के द्वारा कि सम्यक वाक्य, है ना, राइट स्पीच, अच्छा बोलना चाहिए। जिससे अगर मनुष्य जो है ठीक से नहीं बोलता है, अच्छे से नहीं बोलता है, तो वो खुद तो दुखी रहेगा ही, दूसरे को भी दुख देगा और दूसरे को भी कष्ट देगा। इसलिए हमेशा जो है हमें राइट स्पीच का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, सही वाक्य बोलने चाहिए। सम्यक कर्म है आपका 4, है ना। सम्यक कर्म मतलब कि आपका राइट एक्शन हो गया। यहाँ पे हमारा जो है क्या बोल रहे हैं, हमारे कार्य सम्यक हो, है ना। हमारा काम जो है वो सही होना चाहिए। गलत काम करने के फलस्वरूप भी जो है मधुर फल की आशा हमें नहीं करनी चाहिए। सॉरी, यहाँ है कि हमारे कार्य जो है वो सम्यक होने चाहिए, सही होने चाहिए। और अगर हम गलत काम करते हैं तो उसका जो है हमें मधुर फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है जो बोओगे वही आप काटोगे। तो इसलिए अगर हम गलत करेंगे तो हमें जो है सही की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म हमारे अच्छे होंगे तो हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका है जो है आपका, इसमें राइट लिवलीहुड हो गया आपका। क्या है कि हमारी आजीविका के साधन ठीक हो, है ना। हमारा जो है लिवलीहुड, रहन सहन जो है ये सब जो है हमारा ठीक होना चाहिए। कोई गलत या बुरी आजीविका नहीं अपनाएं। किसी भी तरीके का जो है गलत तरीके का आजीविका या मतलब जिसको बोलते हैं गलत रास्ता अपनाना, ये सब चीज़ जो है हमें नहीं करनी चाहिए। फिर है आपका जो है सम्यक चेष्टा, है ना। सम्यक जो है चेष्टा, इसमें कहा गया है वही आपका जो है एक तरीके से हम लोग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं इसको आपका। यहाँ क्या है, हमारे चेष्टाएं सही हो, किसी काम के प्राप्ति के लिए गलत काम नहीं करें, है ना। अगर किसी काम को करना है तो उसके लिए जो है हमें जो है गलत जो है काम नहीं करना चाहिए कि हम गलत ढंग से किसी काम को जो है करके प्राप्त करें किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट जो है आपका 7 जो है वो सम्यक स्मृति है ना। हमारी स्मृति जो है सही रहनी चाहिए, है ना। मेमोरी, राइट मेमोरी बोला गया है कि स्मृति गलत रहने से ही हमारे भाव तथा विचार से प्रभावित हो जाते हैं और गलत धारणा से हमारा काम हम गलत काम कर बैठते हैं ना। अगर जो है हमारी मेमोरी सही नहीं होगी तो हमारा जो है मन में
गलत गलत जो है भावनाएं आएंगी, गलत विचार आएंगे और उसी से प्रभावित होकर के जो हम हमेशा जो है गलत कर बैठेंगे। इसलिए हमें जो है हमारी मेमोरी भी जो है वो सही होना चाहिए। लास्ट जो है वो है सम्यक समाधि, है ना, सम्यक समाधि, राइट मेडिटेशन जिसको कहेंगे। यहाँ कहा गया है कि हमारा ध्यान सही होना चाहिए ना, हमें मेडिटेशन जो है वो सही लगाना चाहिए। आध्यात्मिक चेतना का सही होना भी बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक चेतना अगर जो है हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो ये सब सारे चीज़ जो है हमारे सही होने चाहिए। इसके बारे में जो है कहा गया है ना। अष्टांगिक मार्ग के जो है व्यक्ति का जो है पूरा जो है निर्माण होता है, वो जो है डिसिप्लिन में आता है, इन सब सारे मार्गों को अपना करके, सारे पथ को अपना करके। और भगवान बुद्ध ने जो है अष्टांगिक मार्ग जो बताया था, ये किस लिए बताया था? व्यक्ति के जो है सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए, कि इंसान जो है अगर ये 8 फोल्ड पथ को अपनाता है तो उसका जीवन जो है क्या होगा? सुखपूर्वक होगा, आनंदमय होगा। इसके लिए जो उन्होंने इस रास्ते को अपनाने के लिए लोगों से कहा था, है ना। अत्यधिक बताया गया कि काया कलेश में जो है लोग संग हो जाते हैं, दो में हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये सब सारी चीज़ों के पीछे जो कारण है वो है आपका दुख, इच्छा। अगर उन सारी चीज़ों को हम समाप्त कर देते हैं तो ये जो है हमारा जो है इस रास्ते को अपनाने से जो है हमारे सारे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये भगवान बुद्ध ने जो है अपने टीचिंग मेथड में कहा था। ये जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ये पूछे जाते हैं कि अष्टांगिक मार्ग जो है उसमें क्या क्या थे, 8 फोल्ड पथ जो है वो क्या था, है ना। किसके द्वारा जो है ये टीचिंग मेथड, जो बौद्ध धर्म के टीचिंग मेथड में जो है ये कौन कौन से जो है मेथड थे। मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, उसमें से कोई एक गलत हो, तो इसलिए जो ये 8 का नाम जो है याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो है वो 8 फोल्ड पथ जो है वो कौन कौन से थे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक चेष्टा और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 जो हैं आपके अष्टांगिक मार्ग हैं। और ये जो है किस लिए दिए गए थे? तो इंसान के दुखों का निवारण करने के लिए भगवान बुद्ध के द्वारा जो है ये टीचिंग मेथड को अपनाने के लिए जो है कहा गया था। 8 फोल्ड पथ, जिसे मिडिल रास्ते, जैसे उन्होंने कहा था कि भगवान, उन्होंने जो है सभी लोगों को जो है बौद्ध धर्म अपनाने की अनुमति दी थी, कि लोग जो है गृहस्थ जीवन में रह करके भी जो है बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं था, है ना। तो ये सब जो है 8 फोल्ड पथ था। इसके बारे में हम लोग जो है आज के इस वीडियो में देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में।